जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ के लिए जीके का मॉडल प्रैक्टिस सेट सेकंड करने वाले हैं। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं जो कि मैं करने वाला हूं और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य डैश कहलाता है। देखिए, ये जो इनकम होती है वह कहलाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय जो है एक निश्चित वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इसमें आपका मजदूरी, ब्याज, किराया, मुनाफे ये सभी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जो कि संसाधनों के लिए भुगतान किए जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर जो है आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ठीक इसी प्रकार सेकंड आपको दिया गया है, while calculating GDP which among of the following is not included। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं का जो कुल वैल्यू होता है वो कहलाता है जीडीपी। ठीक है, यदि आप जीडीपी की बातचीत करते हो तो उसके दौरान आपने देखा होगा कि इसमें जो कंसीडर किया जाता है वह फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विस होता है। कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती सामान। ठीक है, इनको कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए आपका उत्तर जो है सेकेंड का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा दिया गया है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट डज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन। देखिए, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और छठा क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो ये 6 राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट्स के रूप में। तो 6 हो गया ना, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, फोर्थ आपको दिया गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? देखिए, आर्टिकल 17 जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता को यदि लागू करते हैं तो वह कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 17 के अनुसार कहा गया कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। ओके, तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट टेंसिटी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, राष्ट्रकूट वंश जो है यह आप या तो दांती दुर्ग सुने होंगे या दांती वर्मन सुने होंगे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया गया था। ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। ये जो दंती दुर्ग थे, इनका गोदावरी हो गया, वीमा हो गया, इन सभी क्षेत्रों पे कब्जा हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर बी हो जाएगा, दांती दुर्ग। 5 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, इन विच ईयर बंगाल वाज पार्टीशन्ड, अर्थात बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए, बंगाल का विभाजन जो है वह किसके द्वारा किया गया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में किया गया था। ठीक है, 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तो 1905 आपके बी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर बी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, बंगाल की भावना को रखने के लिए इस बंगाल को फिर से एक करने का प्रयास किसी ने किया था?
उसका नाम क्या है? उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के भावनाओं को खुश करने के लिए सभी को मिलाने का प्रयास किया था। ये सब हिस्ट्री की चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 6 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। 7वां आपका दिया गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सैटर्न फ्रॉम द सन अमॉन्ग द 8 प्लैनेट। 8 ग्रहों में शनि का सूर्य से कौन सा स्थान है? तो 8 ग्रहों में देखिए, फर्स्ट पे कौन आता है? मरकरी आता है। ठीक है, ये फर्स्ट पे आता है। सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स पे सैटर्न। सैटर्न की बात की गई है ना, तो उत्तर आपका हो जाएगा डी, सिक्स्थ पे। बाकी 7वां कौन है? यूरेनस, और 8वां आपका नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट्स हैं और इसमें सैटर्न जो है सूर्य से 6th पोजीशन पे है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए, 8वां आपको दिया गया है 23 1/2 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क व्हाट, अर्थात 23.5 डिग्री, कहीं कहीं पर आपको 23.5 भी देखने को मिलेगा, 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? देखिए, हमारे पास 2 अक्षांश हैं। यदि उत्तरी की बात की जाए तो वह कर्क रेखा कहलाया जाता है। ठीक है, और यदि दक्षिण की बात की जाए तो वह मकर रेखा कहलाया जाता है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब देखिए, कर्क रेखा जो है, इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसमें आपने पढ़ा होगा मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसके अनुसार हम याद करते हैं। मित्र में मौ जो होता है मिजोरम, त्रो जो होता है त्रिपुरा, प पश्चिम बंगाल, र राजस्थान। मित्र पर हो गया। गमछा में गौ जो होता है गुजरात होता है, म मध्य प्रदेश होता है, छ जो होता है छत्तीसगढ़ होता है, और झार, झार में झा जो होता है वह झारखंड को सूचित करता है। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनसे होकर हमारा कर्क रेखा गुजरता है। ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, जो कि आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का प्रमुख भाग है? देखिए, फूल के प्रमुख भाग में जो है आपके बाह्य दल आते हैं, जो कि यहाँ पर बी में भी दिया गया है, पुंकेसर आते हैं, पंखुड़ी आता है और कॉर्पल आता है। ठीक है, CARPELS ये आता है, ये 4 आते हैं। इन 4 में से जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो की जाए तो प्रमुख भाग जो है वह आपका पंखुड़ियां हो जाता है। तो पंखुड़ियां आपके ए में दिया गया है, तो 9 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 10 देखिए दिया गया है, विटामिन नीडेड फॉर ब्लड कोगुलेशन इज डैश। रक्त जमावट के लिए आवश्यक विटामिन डैश है। देखिए, रक्त जमावट के लिए जो है विटामिन के जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन के में क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि बोन का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको सर्कुलेट करते हैं, रेगुलेशन हो गया या फिर ब्लड कैल्शियम लेवल्स हो गया, इसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन के, जो कि 10 के सी में दिया गया है, इसलिए 10 का उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में, और जांघ में इसका नाम क्या है? फीमर, है ना। ये देखिए फीमर आपके सी में दिया गया है, यह लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। तो 11 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिया गया है, सिलेक्ट द ऑड पेयर, विषम जोड़ी का चयन करें। क्या दिया गया है? मस्कुलर फोर्स, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। पेशिया बल जो होता है वह संपर्क बल है, फिजिक्स से क्वेश्चन है, देख लीजिए, बिल्कुल सही है। सेकंड आपका दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका दिया गया है फ्रिक्शन,
और ये दे दिया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हो गया आपका गलत। फ्रिक्शन क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है वह कहलाता है फ्रिक्शन। जैसे आप चल पाते हो धरती पर, क्योंकि धरती और पैर के बीच एक बल लगता है जो कि पैर को आगे की तरफ धक्का देता है और इससे हम चल पाते हैं। और यह होता है जब दो वस्तु आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया ना। फ्रिक्शन जो है वह कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, सो यह ऑड हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपका दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिल्कुल सही। तो इन चार ऑप्शन में से सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है और है, इसलिए उत्तर जो है 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। देखिए किसी भी पिंड में गति के कारण जो मोशन होता है वह गतिज ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, के है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। के इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, सबको याद रहता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए यह जो मुख्यालय है यह आपके पेरिस में स्थित है। ठीक है, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है इसका मुख्यालय पेरिस में है और यह वर्ष 1961 में फाउंड किया गया था। ठीक है, 1961 में कहाँ है? पेरिस में है। और जब यह फाउंड हुआ था तो 36 कंट्रीज के मेंबर थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन पेरिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपको दिया गया है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एल्यूमिनियम डैश से निकाला जाता है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम जो है वह ओर से निकाला जाता है और उसके ओर का नाम क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a good conductor of electricity? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो यदि विद्युत के सुचालकता की बात की जाए तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है चारकोल, वुड, ग्रेफाइट और डायमंड्स में आपका ग्रेफाइट आता है जो कि पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है Which among the following is not a greenhouse gases? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर यदि हम बातचीत करें कि कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छा ये बताइए ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं? ये वैसे गैस होते हैं जो वायुमंडल में उष्मा को रोक लेती है, तो यही कहलाती है ग्रीन हाउस। ठीक है, इसमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया गया है और ओजोन नहीं है। ओजोन मेन रूप से आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब देखिए 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया गया है? Which is an online library for persons with visual disabilities? दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन पुस्तकालय कौन सा है? तो देखिए ये पुस्तकालय जो है सुगम्य पुस्तकालय है। इट हैज बीन क्रिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इनके द्वारा यह स्थापित किया गया था। इसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। ठीक है, तो सुगम्य पुस्तकालय देखिए आपके बी में दिया गया है। सुगम पाठशाला भी दिया गया है लेकिन सुगम पुस्तकालय होगा, इसलिए 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 19 आपको दिया गया है हु इन्वेंटेड रीजर। रीजर का आविष्कार किसने किया? तो रीजर जो है यह अमेरिकन इन्वेंटर किंग चैम्प के द्वारा किया गया था, किंग चैम्प जिलेट। तो देखिए ए में दिया गया है किंग चैम्प जिलेट, है ना। जिलेट रेजर ज्यादा यूज करते हैं आप लोग, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका दिया गया है रेडर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। रेडर देखिए रेडर जो शब्द है यह खेल में प्रयोग किया जाता है और खेल में किस खेल में किया जाता है? तो वह आपका क्या जाता है? कबड्डी।
कबड्डी में जो सामने वाला होता है ना पार्टी, अपोजिट प्लेयर, सिंगल प्लेयर को रेडर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कबड्डी दिया गया है, बिल्कुल सी में दिया गया है, तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े, 21 दिया गया है, एप्पन इज अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ विच स्टेट। एप्पन किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। तो एप्पन जो है यह कह लीजिए तो ट्रेडिशनल फोक आर्ट है जो कि उत्तराखंड के वोमेन्स के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो भी किस पे, वैसे फ्लोर पे जिसका कि बैकग्राउंड जो है रेड है, बैकग्राउंड रेड हो और राइस का जो आटा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा डी, उत्तराखंड। तो 21 का उत्तर डी हो गया। आगे बढ़िए, 22 दिया गया है, अब ये कंप्यूटर से है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं जेम्स कैलेस्टिन, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, बर्जने स्टूपोर्ट। क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था और बहुत सारे इंजन्स का आविष्कार किया था। ठीक है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23rd दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये ढूंढिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके सी में दिया गया है, तो ये देखिए 23rd का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 24 दिया गया है, इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट और यूटी। भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लांट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, जो कि आर के सिंह है, उनके द्वारा यह इनॉग्रेट किया गया है। और यहाँ पर 5 विभिन्न प्रकार के चार्जरों का प्रयोग किया गया है। 5 विभिन्न प्रकार के गाड़ियां यहाँ पर आसानी से चार्ज हो पाएंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का उत्तर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। ओके, करंट अफेयर्स से ये सारे प्रश्न तो याद रखिएगा। चलिए 25 जो कि आखिरी प्रश्न है मेरे द्वारा। ठीक है, क्या दिया गया है, द मैरिन एम्बुलेंस नेम्ड प्रतीक्षा हैज बीन रिसेंटली एक्वायर्ड बाय व्हिच स्टेट। प्रतीक्षा नाम की समुद्री एम्बुलेंस हाल में किस राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई है। देखिए, प्रतीक्षा नाम की जो एम्बुलेंस है वह केरला के द्वारा बनाया गया है। केरल के मत्स्य विभाग, फिश डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बनाया, क्योंकि फिशर जब फिशिंग करने जाते थे तो कभी बीमार पड़ जाते थे, कभी कुछ, तो उनके बचाव के लिए प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का उत्तर डी हो जाएगा, केरल। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बताए। अब बारी है आपकी सवाल के जवाब का। क्या दिया गया आज का प्रश्न, आज का प्रश्न है, इन फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ सार्क which one of the following country joined as 8th member of SAARC। सार्क के पहले विस्तार में निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। 4 ऑप्शन है, म्यांमार, ईरान, अफगानिस्तान, थाईलैंड। ठीक है, तो आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पिछले वीडियो में इस प्रश्न के बारे में मैंने चर्चा भी की है, तो यदि आपको नहीं आता है तो वहां से देखकर कमेंट जरूर करें, तभी हमें वीडियो बनाने का सार्थकता प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपको क्या क्या आते हैं, एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है,
और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।